हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे आवर्त सारणी के बारे में। देखो, आवर्त सारणी से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, रेलवे में, आपका बिहार पुलिस में, या केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन एग्जामिनेशन में, उसमें आवर्त सारणी से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो आज के वीडियो में हम आपको 100 ट्रिक्स बताएंगे आवर्त सारणी का फुल एक्सप्लेनेशन, जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन टच हो जाएगा, ट्रिक के साथ बताएंगे। तो वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके साथ पहुंच सके और सबसे पहले नोटिफिकेशन के थ्रू आपको पता चल सके, ताकि आप अपने तैयारी में जल्दी ला सकें। तो आवर्त सारणी का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि आवर्त सारणी है क्या और क्यों इसको सजाया गया है। तो देखो, स्टार्टिंग में जब तत्व का खोज हुआ था तो उस समय उसका संख्या बहुत कम था, पर जैसे जैसे साइंस डेवलप करता गया बहुत सारे तत्वों का खोज होता चला गया, और तत्वों को खोज होता चला गया तो उसको अच्छे से समझने के लिए, पढ़ने के लिए, उसके गुणों के आधार पर उसको एक जगह कलेक्ट किया गया। उसी कलेक्शन को बोलते हैं आवर्त सारणी। यानी तत्वों को अच्छे से समझने के लिए, उसके गुणों को पढ़ने के लिए कलेक्शन को ही क्या बोलते हैं, आवर्त सारणी। तो ये भी आता है ऑब्जेक्टिव में कि आवर्त सारणी की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके लिए कथन कौन सा सत्य है। तो तत्वों के गुणों का एक जगह अध्ययन करने के लिए कलेक्शन को ही क्या बोलते हैं, आवर्त सारणी। आवर्त सारणी में जो अभी लेटेस्ट मॉडल है वो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो ये एक स्केच है आवर्त सारणी का, इसको आपको समझना होगा। आपका आवर्त सारणी इसी तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ होगा, ठीक है, जिसमें होगा क्या, कुछ वर्टिकल लाइन होंगे। ये जो वर्टिकल लाइन होता है इसको कहते हैं वर्ग। और वर्ग का संख्या कितना होता है, 18। वर्ग का संख्या कितना होता है, 18। इसको बोलते हैं लंबवत रेखा में तत्व। यानी लंबवत रेखा में जो तत्व को रखा गया है उस रेखा का संख्या कितना है, 18। और कुछ लाइन ऐसे होंगे इस तरीके से, इसको कहा गया है आवर्त। आवर्त का संख्या है 7। इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा में तत्व। यानी हॉरिजेंटल लाइन में जो तत्व को अरेंज किया गया है उसको बोलते हैं क्या, आवर्त, जिसकी संख्या है 7। और वर्टिकल या लंबवत रेखा में जो तत्व को व्यवस्थित किया गया है उसको कहते हैं वर्ग। तो वर्ग का संख्या है 18 और आवर्त का संख्या है 7। ये जो आपको मॉडल दिखाई दे रहा है ये मॉडल है मोसले का। ये किसका है, मोसले का आवर्त सारणी है। तो ये पूछेगा आपसे कि आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा व्यवस्थित किया गया है, तो हेनरी मोसले। ठीक है, तो हेनरी मोसले द्वारा व्यवस्थित किया गया है, जिसमें वर्ग का संख्या 18 और आवर्त का संख्या है 7। ये जो वर्ग है ये आपको दिखाई देगा, बिल्कुल थोड़ा ध्यान देंगे। ये जो वर्ग है ये दिखाई देगा 1, 2, 3 से लेकर आ जाएगा 12 और 13 से लेकर आ जाएगा 18। ठीक है, यानी लेफ्ट साइड में 2 ठो वर्ग है, इसको बोलते हैं एस। इसको क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक। 3 से लेके 12 तक में आते हैं डी ब्लॉक, और 13 से लेके 18 तक में आते हैं पी ब्लॉक। कौन आते हैं, पी ब्लॉक। और एक और ब्लॉक है जिसको अलग रखा गया है, वो है डी ब्लॉक। वो कौन है, डी ब्लॉक। तो ये भी आपसे पूछेगा कि आवर्त सारणी में कितने तरह के ब्लॉक है, तो 4 ब्लॉक है, एस, पी, डी, एफ। एस ब्लॉक कहाँ है, तो एस ब्लॉक है आपका बाईं तरफ। पी ब्लॉक कहाँ है, पी ब्लॉक है दाईं तरफ। डी ब्लॉक कहाँ है, तो मध्य भाग में, आवर्त सारणी के मध्य भाग में। और डी ब्लॉक आवर्त सारणी के बिल्कुल अलग भाग में, यानी इसको आवर्त सारणी के मुख्य भाग में नहीं शामिल किया गया। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि किस ब्लॉक के तत्व को आवर्त सारणी से अलग रखा गया, तो किसको रखा गया, डी ब्लॉक को। किस ब्लॉक का तत्व आवर्त सारणी के मध्य में है, तो डी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक का तत्व राइट साइड है, पी ब्लॉक। कितना से कितना वर्ग तक है, तो 13 से लेके 18 तक। और कितना से कितना वर्ग तक एस ब्लॉक है, तो वर्ग 1 और वर्ग 2। ठीक है, तो ये हो गया मोसले का आधुनिक आवर्त सारणी। अब इस पे और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम आपको बताते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए,
मोसले की आवर्त सारणी से पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो तत्वों को वर्गीकृत किए थे, उसका हम शॉर्ट ट्रिक आपको बताते हैं। सबसे पहला था डोबेराइनर। डोबेराइनर का त्रिक, ये क्या किए थे, तीन तीन तत्वों को व्यवस्थित किए थे। ये कितने तत्वों को व्यवस्थित किए थे, तीन तीन तत्वों को व्यवस्थित किए थे। उसके बाद आया न्यूलैंड का अष्टक नियम। ठीक है, ये क्या किए थे, आठ आठ तत्वों को व्यवस्थित किए थे, यानी आठ तत्व के बाद जो है रिपीट हो जा रहा था तत्वों का गुण, और पहले का गुण आठवें तत्व के गुण से मैच कर रहा था। उसके बाद आया मेंडलीफ। मेंडलीफ की आवर्त सारणी। आवर्त सारणी, ठीक है, ये क्या किए, सभी तत्वों को व्यवस्थित किए थे बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आधार पे, और तब जाके फाइनली आया मोसले का आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है। तो आवर्त सारणी से पूरा हिस्टोरिकल क्वेश्चन भी आता है कि सबसे पहला जो आवर्त सारणी किसके द्वारा व्यवस्थित किया गया था, डोबेराइनर। ये क्या किए थे, तीन तत्वों को व्यवस्थित किए थे बढ़ते परमाणु द्रव्यमान। न्यूलैंड का जो अष्टक था, ये क्या किए थे, सभी तत्वों को तो व्यवस्थित किए थे जिसमें प्रत्येक तत्व का गुण आठवें तत्व के गुण से मैच कर रहा था, और यह व्यवस्था लगातार बनते जा रहा था, ठीक है। उसके बाद है मेंडलीफ की आवर्त सारणी, इसको लॉन्ग आवर्त सारणी भी बोलते हैं, दीर्घ आवर्त सारणी। तो ये है, और इसी को मॉडिफाई करके बना मोसले का आवर्त सारणी, ठीक है, जो लेटेस्ट अभी आप पढ़ रहे हैं। इनमें खास बात क्या है कि ये जो तीन आवर्त सारणी है, इसमें बढ़ता परमाणु द्रव्यमान के अनुसार तत्व को व्यवस्थित किया गया था। यानी इन तीनों का खास बात क्या है कि इन तीनों में जो है प्रायोरिटी दिया गया था बढ़ता परमाणु द्रव्यमान। लेकिन हेनरी मोसले के आधुनिक आवर्त सारणी में जो प्रायोरिटी दिया गया था, वो किसका प्रायोरिटी दिया था, बढ़ता परमाणु संख्या को प्रायोरिटी दिया गया था। यानी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में तत्वों का व्यवस्थीकरण किया गया था मोसले की आधुनिक आवर्त सारणी, जो लेटेस्ट में अभी है। बाकी तीनों क्या था, बढ़ता परमाणु द्रव्यमान, और इनका क्या था, बढ़ता परमाणु संख्या। तो ये भी से बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा दिया गया है, तो मोसले के द्वारा। आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है, तो बढ़ता परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया गया। और पहले वाले में तीनों में क्या था, बढ़ता परमाणु द्रव्यमान पर व्यवस्थित किया गया था। डोबेराइनर में तीन तीन तत्वों का व्यवस्थीकरण था, बढ़ता परमाणु द्रव्यमान। न्यूलैंड के अष्टक में बहुत सारे तत्वों का व्यवस्थीकरण था, बढ़ता परमाणु द्रव्यमान में। खास बात क्या था कि पहले तत्व का गुण आठवें तत्व के गुण से मैच कर रहा था, और यह व्यवस्था बार बार रिपीट हो रहा था, जैसे संगीत के सुर जो है हर आठवें के बाद व्यवस्थित होते जाते हैं। उसके बाद मेंडलीफ का आधुनिक आवर्त सारणी, ये भी बढ़ता परमाणु द्रव्यमान के आधार पर था, पर इसमें कुछ त्रुटि आया जिसको मॉडिफाई करके बनाया गया हेनरी मोसले का आधुनिक आवर्त सारणी बढ़ता परमाणु संख्या के आधार पर। तो ये कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए फिर आते हैं हेनरी मोसले के आधुनिक आवर्त सारणी में। इसमें आप चार ब्लॉक तो समझ ही गए। तत्वों में जो मैच करेगा वो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो विन्यास से भी क्वेश्चन आता है। ये जो एस ब्लॉक का विन्यास है ये होता है NS1-2, यानी NS, एस कक्षक में अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो S ब्लॉक का होगा। जैसे ही S पूरा हो गया तो P में आएगा इलेक्ट्रॉन, और P में कम से कम होता है 1 इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा से आता है 6 इलेक्ट्रॉन। तो जो इस विन्यास को फॉलो करेगा उसको P ब्लॉक कहेंगे। D ब्लॉक जो होता है ये नंबर में 1 कम होता है, यानी जैसे ही S पूरा हो गया तो N-1 D में कम से कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसी तरह से F, अच्छा ये F ब्लॉक होगा ना, यहाँ इतना बड़ा मिस्टेक हो जा रहा है। ये कौन सा ब्लॉक होगा, ये F ब्लॉक होगा। ये थोड़ा मिस्टाइप हो गया, इसको देख लेना, F ब्लॉक होगा। तो इसका जो विन्यास होगा ये होगा NS2 N-2 F1-14, यानी F ब्लॉक में कम से कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा
14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। डी ब्लॉक में कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी ब्लॉक में कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एस ब्लॉक में कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये भी आपसे पूछेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एस पी डी एफ में, ठीक है। पी ब्लॉक किस वर्ग से वर्ग तक है, 13 से लेके 18 तक, एस 1 से लेके 2 तक, डी जो है 3 से लेके 12 तक, और एफ को रखा गया है मुख्य भाग से बाहर, कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा 14 होंगे, ठीक है। बहुत सारे तत्वों का उपनाम भी है, इनसे पूछा जाता है भी ये बहुत सारा ऑब्जेक्टिव। जैसे एस ब्लॉक के तत्व को कहते हैं, एस में 2 है, वर्ग 1 और वर्ग 2। वर्ग 1 को कहते हैं क्षारीय धातु, वर्ग 1 को क्या कहते हैं, क्षारीय धातु। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बनेंगे कि क्षारीय धातु किसे कहा जाता है, क्षारीय धातु कहा जाता है। और वर्ग 2 को कहा जाता है क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु। तो ये भी पूछता है कि किस ब्लॉक के तत्व को क्षारीय धातु कहा जाता है, तो वर्ग 1 और वर्ग 2, या यूं कह ले तो एस ब्लॉक को, ठीक है। एस ब्लॉक में केवल धातु होते हैं, केवल क्या उपस्थित होता है, धातु। वही बात करें डी ब्लॉक का, तो डी ब्लॉक में भी होता है धातु, और बात करें एफ ब्लॉक का, तो एफ ब्लॉक में भी होता है धातु। धातु के साथ साथ इसमें रेडियो सक्रिय भी होते हैं। इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं, रेडियो सक्रिय, कौन कौन से होते हैं, रेडियो सक्रिय, ठीक है। तो ये भी पूछता है कि धातुएं किस किस ब्लॉक में होती है, तो एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक में होता है रेडियो सक्रिय भी। डी ब्लॉक का जो धातु होता है इसको कहते हैं अति संक्रमण तत्व कहते हैं। तो किस ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है, तो डी ब्लॉक। और एफ ब्लॉक को अति संक्रमण भी कहते हैं। तो ये सब उपनाम है जो आपको ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। एफ ब्लॉक को क्या कहा जाता है, अति संक्रमण। डी ब्लॉक को कहा जाता है संक्रमण तत्व। एस को कहा जाता है धातु, क्षारीय धातु या क्षारीय मृदा धातु। डी ब्लॉक को क्या कहा जाता है, क्षारीय धातु, संक्रमण नहीं धातु या संक्रमण। एफ को कहा जाता है, इसमें धातु या रेडियो सक्रिय होता है, इसको अति संक्रमण तत्व भी बोलते हैं। तो एस को कहा जाता है क्षारीय धातु, डी को कहा जाता है संक्रमण तत्व, और एफ को कहा जाता है अति संक्रमण। तो ये पूछा जाता है कि किस ब्लॉक में कौन कौन से तत्व होते हैं। पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं इसमें धातु, अधातु और उपधातु तीनों होते हैं। तो इसको मिश्रित वर्ग भी कहा जाता है। इसमें मिश्रित तत्व होते हैं, यानी इसमें तीनों तत्व होते हैं। कौन कौन होते हैं, धातु भी होते हैं, उपधातु भी होता है, और क्या होता है, अधातु भी होता है। और क्या होता है, अधातु। तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि किस ब्लॉक में कौन कौन से तत्व होते हैं। तो एस ब्लॉक में धातु होगा, उसको कहते हैं क्षारीय धातु। और डी ब्लॉक में धातु होगा, पर उन सब का नाम है संक्रमण तत्व। एफ ब्लॉक में भी धातु होगा, रेडियो सक्रिय भी तत्व होगा, इसको कहते हैं अति संक्रमण। और पी ब्लॉक में मिश्रित होता है, धातु, उपधातु और अधातु तीनों होता है, इसको मिश्रित वर्ग, मिश्रित तत्व भी कहता है। तो ये कुछ बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पूछेगा। फिर आते हैं हम लोग घूम फिर कर वही आवर्त सारणी में, क्योंकि आज के वीडियो में इसी का डिस्कशन करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ वैसे गुण का जो वर्ग में बढ़ेगा या घटेगा, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझ लोगे। चलिए वे सब मिटा रहे हैं, ठीक है। पूछा जाएगा क्वेश्चन आपसे विद्युत ऋणात्मकता से कि विद्युत ऋणात्मकता क्या है, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। विद्युत ऋणात्मकता, तो देखो विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है। जो वर्ग में अगर बात करें, वर्ग में बात करें किसी भी वर्ग में, तो ऊपर से नीचे आएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता का मान घटेगा। यानी अगर हम वर्ग 17 के तत्व को ले लें तो वर्ग 17 में कौन कौन आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। तो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होगा फ्लोरीन, उससे कम होगा क्लोरीन, उससे कम होगा ब्रोमीन, उससे कम आयोडीन, और सबसे कम होगा एस्टेटीन। तो देखा जाए तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, घटता है। तो आपसे पूछेगा विद्युत ऋणात्मकता से क्वेश्चन, तो बता देते हैं। पूरे आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है फ्लोरीन।
कौन होता है? फ्लोरीन। पूरे आवर्त सारणी में और सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन होता है? फ्लोरीन। दूसरे नंबर पे होगा ऑक्सीजन, फर्स्ट नंबर पे फ्लोरीन, दूसरे नंबर पे है ऑक्सीजन और तीसरे नंबर पे है नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछता है कि आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन है? तो विद्युत ऋणी तत्व कौन है? फ्लोरीन, फिर है दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन और तीसरे नंबर पे है नाइट्रोजन। ठीक है, ये पूछेगा। इस आवर्त सारणी में अब तक जो है 118 तत्व का खोज हो चुका है। कितने तत्वों का खोज हो चुका है? 118, जिसमें 94 जो है नेचर से ऑब्टेन किया गया है। वैसे एनसीईआरटी किताब में इसका संख्या जो है 98 दिया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा ऑब्जेक्टिव टिक आउट करते समय कि रेंज क्या दिया हुआ है। दोनों तो नहीं दिया हुआ होगा, 94 एनसीईआरटी में दिया हुआ है 98, और बाकी जो तत्व है वो मानव द्वारा प्रयोगशाला में बनाया गया है। ठीक है, तो ये भी पूछता है कि अभी आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? तो 118, जिसमें प्रकृति में पाए जाते हैं 94 से 98 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और बाकी जो बच गया वो तत्व जैसे 20 हो जाए, या अगर ये माइनस करोगे तो अप्रॉक्सीमेट 24 हो जाए। ठीक है, 24 या हाँ ठीक है 26 के आसपास जो भी रेंज हो। तो ये तो सारे तत्व जो है 20 से 26 जो 26 तक जो तत्व है इनको मानव द्वारा प्रयोगशाला में बनाया गया है। तो इन सब से भी क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आधुनिक आवर्त सारणी से। ठीक है, आपसे पूछेगा कि तत्वों में सबसे हल्का तत्व कौन है? तो सबसे हल्का तत्व कहा जाता है हाइड्रोजन को। फिर पूछेगा सबसे भारी तत्व कौन है? तो सबसे भारी तत्व कहा जाता है ऑस्मियम को। किसको कहा जाता है? ऑस्मियम, ओएस को। सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक बता चुके हैं फ्लोरीन, सबसे भारी कौन है? ऑस्मियम। फिर कुछ आपसे पूछा जाएगा कि कौन से वर्ग के तत्व जो है वो सबसे क्या होते हैं? अक्रिय होते हैं। तो वो होते हैं वर्ग 18 के तत्व। वर्ग 18 के तत्व जो होते हैं ये अक्रिय होते हैं, ये किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं। कौन कौन आएगा इसमें? इसमें आएगा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन। इन सभी को ऑप्शन में आप देख लीजिएगा, ये सभी तत्व जो है अभिक्रिया नहीं करते हैं, अक्रिय तत्व होते हैं। तो इनसे क्वेश्चन पूछता है। इनको याद रखने का ट्रिक भी है, आप इसको आसानी से ट्रिक से याद रख सकते हो। इसका ट्रिक है हे नानी आराम कर, हे नानी आराम कर, जिंदा रहेगी, जिंदा रहेगी। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन और एक और है रेडॉन। ठीक है, तो क्या है इसका याद करने का तरीका? हे नानी आराम कर, जिंदा रहेगी। हे फॉर हीलियम, नानी, नियॉन, आराम, आर्गन, कर, क्रिप्टॉन, जिंदा, जीनॉन, रहेगी, रेडॉन। ठीक है, एटॉमिक नंबर भी याद करने का ट्रिक है, ये भी आप याद कर लोगे, ये काम आएगा। ये ट्रिक है 2, 8, 18, वेट 2, 8, 8, 18, 18 और 32। ठीक है, अब इस ट्रिक से क्या होगा, आपको इसका एटॉमिक नंबर भी याद करना आसान हो जाएगा। देखो कैसे, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, 2 और 8 कितना हो जाएगा? 10, 10 और 8 कितना हो जाएगा? 18, 18, 18 कितना हो जाएगा? 36, 36, 18 कितना हो जाएगा? 54, और 54 और 32 कितना हो जाएगा? 86। तो आप इस ट्रिक से इसका नंबर भी याद रख सकते हो, बहुत काम का है। पूछेगा आपसे कि आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 18। तो ऐसे आप याद कर लोगे। कौन से वर्ग के तत्व रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं? तो वो सब के सब है कौन? वर्ग 18। चलिए, तो ये था आधुनिक आवर्त सारणी से रिलेटेड कुछ कॉमन बेसिक चीज़ें, और भी बहुत सारे इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जो हम आपको बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में फिलहाल बेसिक है आधुनिक आवर्त सारणी का, जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार पुलिस और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी एनटीपीसी हो गया, जेई हो गया, उसमें आपको टच करेगा और आपको बनाने में क्या करेगा? हेल्प करेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक सबको हैव अ नाइस डे। हेलो, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से बना लीजिए। थैंक यू।